किसी भी आईसीसी इवेंट में, वर्ल्ड कप में या खास तौर पे आईपीएल में अगर से आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैन है और इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर से बात करें तो अगर से आप पाकिस्तान टीम के फैन होंगे तो आपको नेट रन रेट के बारे में पता होगा। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्रिकेट में नेट रन रेट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह वर्क करता है। आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि नेट रन रेट को कंप्लीटली एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्रिकेट में नेट रन रेट किस तरह इंपॉर्टेंस, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है और किस तरह नेट रन रेट एक्चुअल में वर्क करता है क्रिकेट में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे। बोर्ड पे आप देख सकते हैं टीम ए को अगर से हम समझे कि ये हमारी टीम है, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये जो टीम ए है वो आप समझ ले कि हमारी टीम, यानी हमने कितने ज्यादा रन स्कोर किए हैं डिवाइडेड बाय टोटल ओवर्स फेस्ड, यानी कितने ज्यादा रन हमने बनाए हैं डिवाइडेड बाय कितने ओवर हमने खेले हैं, माइनस दूसरी टीम ने यानी सामने वाली टीम ने कितने ज्यादा रन्स खाए हैं, टोटल रन्स कंसीडर्ड माइनस टोटल ओवर्स बोर्ड, यानी सामने वाली टीम ने कितने रन्स खाए हैं और जितने रन्स वो टीम ने खाए हैं उतने रन्स खाने के लिए उन्होंने कितने ओवर्स लिए हैं। ये कंप्लीट सिनेरियो होता है नेट रन रेट को कैलकुलेट करने के लिए। अब मिसाल के तौर पे अगर से मैं आपको बताऊं इंडिया और पाकिस्तान का, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा इस वीडियो में। इंडिया ने अगर से 20 ओवर किए और 20 ओवर में अगर से इंडिया ने 160 रन स्कोर किए तो नेट रन रेट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, जो जिस तरीके से नेट रन रेट को कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया ने अगर से 20 ओवर में 160 रन स्कोर किए तो वो टोटल मतलब नेट रन रेट को इस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि जितने रन आपने स्कोर किए डिवाइडेड बाय कितने ओवर में आपने उतने रन्स को स्कोर किया। तो 160 अगर से इंडिया ने स्कोर किया है 20 ओवर में तो इंडिया का जो नेट रन रेट हो जाएगा वो 8.0 का हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने 20 ओवर खेलते हुए 160 रन बनाए और 160 को अगर से आप 160 को अगर से आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 8.0 का रन रेट हो जाएगा इंडिया का। वहीं पे अगर से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने अगर से 20 ओवर कंप्लीटली बैटिंग की और 140 रन स्कोर किए तो 140 को अगर से आप 20 से डिवाइड करेंगे तो पाकिस्तान का नेट रन रेट 7.0 का हो जाएगा। अब क्योंकि इंडिया ने 20 ओवर में 160 रन किए तो इंडिया का टोटल रन रेट 8 का हो जाएगा और पाकिस्तान ने 20 ओवर में इंडिया से 20 रन कम किए 140 रन किए तो पाकिस्तान का टोटल रन रेट 7 का हो जाएगा। और जब नेट रन रेट की बात आएगी, नेट रन रेट दोनों टीमों के बीच में नेट रन रेट को कैलकुलेट करने की बात आएगी तो इंडिया का नेट रन रेट +1 का हो जाएगा, पॉजिटिव में चल जाएगा क्योंकि इंडिया ने 20 रन ज्यादा किए थे। और पाकिस्तान का टोटल नेट रन रेट माइनस में चल जाएगा, -10 का पाकिस्तान का नेट रन रेट हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान ने 20 रन कम किए थे। और प्लस में इंडिया का, पॉजिटिव में इंडिया का नेट रन रेट इसलिए जाएगा क्योंकि इंडिया ने 20 ओवर में 160 रन किए थे, पाकिस्तान से 20 रन ज्यादा किए थे। जब भी हम नेट रन रेट की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो लास्ट रूल को याद रखना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे इंडिया अगर से पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करते हुए 18 ओवर में अगर से 120 पे ऑल आउट हो जाती है तो नेट रन रेट के इस रूल के कैलकुलेशन के हिसाब से उसे 18 ओवर में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा बल्कि कंप्लीट 20 ओवर में उसे कैलकुलेट किया जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसा कि मैंने कहा अगर से इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 120 रन बनाए और 18 ओवर में इंडिया की पूरी टीम ऑल आउट हो गई तो उसे रूल के हिसाब से कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। 120 को 20 से डिवाइड किया जाएगा, यानी 20 ओवर से डिवाइड किया जाएगा और इंडिया का जो टोटल रन रेट हो जाएगा, नेट रन रेट हो जाएगा वो 6.0 का हो जाएगा। यहाँ पे इस हिसाब से नेट रन रेट कैलकुलेट नहीं होगा इस रूल के हिसाब से कि इंडिया ने 18 ओवर में इंडिया की टीम ऑल आउट हो गई तो इंडिया का नेट रन रेट इस हिसाब से नहीं निकलेगा कि 6.67 हो गया। 120 ओवर से आप 18 से डिवाइड करेंगे तो टोटल निकलेगा 6.67 का। तो उस हिसाब से इस रूल के हिसाब से इस तरह से कैलकुलेट नहीं होगा बल्कि पूरे 20 ओवर को कैलकुलेट किया जाएगा। जब भी अगर से कोई टीम 16 ओवर में या 18 ओवर में, 20 ओवर से पहले जब भी कोई टीम ऑल आउट होगी तो उसे कंप्लीट ओवर के हिसाब से, उस फॉर्मेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। इस रूल को याद रखना बहुत जरूरी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेट रन रेट को किस तरह कैलकुलेट किया जाता होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको इससे रिलेटेड और ज्यादा वीडियोस देखने को मिलेगी। थैंक यू।